वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर देखने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि बेग सॉरी थी क्या बोलते हैं स्पीड को, हम बोलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी बेग तथा क्या बोलते हैं स्पीड को चाल बोलते हैं। सॉरी, हाँ, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो चाल और बेग हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी में क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी, इंग्लिश में आपका हो गया। तो बस आपको करना कुछ नहीं, जैसा कि आपको यहाँ पे स्पीड दिख रहा होगा और यहाँ पे वेलोसिटी दिख रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको अगर अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर अच्छे से समझ में आ गया है या फिर आता है, तो आपको स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम आपसे गारंटी करते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया है, तो आपको स्पीड और वेलोसिटी में इतना इतना सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके गारंटी हम लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। क्यों? क्योंकि बस कुछ नहीं है, वह एक दूसरे का कॉपी है। कैसे? डिस्टेंस जो है वह किसका, सॉरी, स्पीड जो है वह किसका कॉपी है, स्पीड जो है वह डिस्टेंस का कॉपी है, और वेलोसिटी जो है वह इसका है, इसका कॉपी है, डिस्प्लेसमेंट का कॉपी है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वह एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वह हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, और डिस्टेंस जो हमारा था वह स्केलर क्वांटिटी था। तो कुछ नहीं करना है। अब आपको देख रहे हो कि यहाँ पे आपको स्पीड का डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड का आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा। क्या है डिफिनेशन? डिफिनेशन यही है कि स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी रेट ऑफ या फिर एक और डिस्प्लेसमेंट हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी स्पीड का क्या हुआ कि रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब कुछ नहीं होता है, बस बहुत ही इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रेट हम आपको समझाते हैं। रेट आप समझ गए तो बस आपको यहाँ से स्पीड में दिक्कत नहीं होगा, वेलोसिटी में दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद फिर आपको एक्सेलरेशन में भी दिक्कत नहीं होगा। बस जस्ट का तस्त कॉपी करेंगे और आपको एकदम 100% समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट होता क्या है। रेट, रेट का हिंदी होता है दर। दर, यानी कि कहने का मतलब क्या था, हमारा डिफिनेशन क्या था कि रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि रेट ऑफ डिस्टेंस यानी दूरी की दर को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो दूरी की दर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल। देखिए, दर की बात करें, रेट की बात करें, तो रेट का क्या है कि जिस भी टर्म का अगर रेट लग गया, जिस भी लग गया, अगर मान लीजिए वेलोसिटी है तो, सॉरी वेलोसिटी नहीं, अगर एक्सेलरेशन रहे, त्वरण रहे, तो त्वरण का क्या है डिफिनेशन? त्वरण का डिफिनेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का क्या हो गया, और या फिर स्पीड का क्या हो गया, सॉरी पहले स्पीड का देखते हैं। तो स्पीड का क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि अगर रेट की बात करें, दर की बात करें, तो कुछ नहीं, बस जो भी जिस भी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है उसको हम टाइम से बस डिवाइड दे देंगे, हमारा ओवरऑल आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो चलते हैं कि रेट हम समझ में आ गया। आप डिस्टेंस का, डिस्टेंस तो आपको पहले से समझ में आता है, तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत हम आपको अब समझाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा हमारा क्या, चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय हमारा ये हो गया इंग्लिश में, और ये हमारा हो गया हिंदी में। तो इसमें भी टाइम लगा हुआ है नीचे, और इसमें भी टाइम लगा हुआ है, दोनों सेम ही है, बस हिंदी और इंग्लिश में है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको स्पीड का समझ में आओगे हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक टर्म और से हम आपको समझाने वाले हैं स्पीड का। तो बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो स्पीड हमारा क्या है कि, और अगर अच्छे से समझाना चाहे तो और अच्छे से भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो समझिए, ऐसा समझिए आप कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का जो है वह 5 मीटर की दूरी तय करता है कितने, 1 सेकंड में। 5 मीटर की दूरी तय करता है कितना, 1 सेकंड में।
तो इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या हो गया स्पीड हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड में या फिर यूनिट टाइम में, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी एकांक समय में, मतलब मिनिमम, यानी 1 सेकंड में चली गई मिनिमम दूरी या फिर मैक्सिमम दूरी, मतलब 1 सेकंड में जितना दूरी वो चले वही हमारा क्या होता है स्पीड होता है, दैट इज कॉल्ड हमारा चाल होता है। तो चाल और स्पीड के बारे में आप समझ चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसे क्लियर करते हैं फॉर्मूला को, उसके बाद हम आगे देखते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम आगे देखने वाले एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। उससे पहले हम स्पीड का ये देख लेते हैं कि स्पीड का सबसे पहले हम एसआई यूनिट देखेंगे। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट स्पीड की बात करें तो स्पीड यानी कि क्या था फॉर्मूला हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से बना भी सकते हैं आप, अगर आपको याद नहीं है तो बस सिंपल बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड का क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का हमारा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर होता है, मीटर, और टाइम का हमारा हो जाता है सेकंड। कौन सा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हम लोग लिखेंगे, और मीटर पर सेकंड तो ओवरऑल हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड हमारा वही हो गया स्पीड का क्या एसआई यूनिट। उसके बाद बात करते हैं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में जैसे है वैसे निकालना है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारा मीटर होता है, तो इसमें आप सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि सीजीएस में उससे छोटा यूनिट है। तो सेंटीमीटर बाय सेकेंड। देखिए एक टर्म इसमें और है, हम आपको बताते हैं। दुनिया में एक ही पूरे फिजिक्स में एक ही ऐसा टर्म है, एक ही ऐसा यूनिट है जिसका जिसका कि सीजीएस में हो या फिर एसआई में हो या फिर एफपीएस में हो, टोटल में इसका सेम ही यूनिट होता है, वह होता है सेकंड। यह चेंज नहीं करता है मास की तरह, मास का होता है केजी, फिर मिलीग्राम, फिर डेका फेका जो भी हो बहुत सारा होता है, बट टाइम एक ऐसा यूनिट है, टाइम एक ऐसा यूनिट है जिसका कि सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट हो या फिर सीजीएस यूनिट हो या फिर एफपीएस हो, चाहे फिर और कोई भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, 5-6 तरह के यूनिट होते हैं, सारे यूनिट्स में टाइम का जो है वह सेम ही यूनिट होता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि फिजिक्स में, हमारे पूरे फिजिक्स में एक ही ऐसा क्वांटिटी है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कैसे, कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका कि पूरे यूनिट्स, सारे यूनिट्स में सेम होते हैं, वह कौन सा यूनिट है उसका नाम बताएं। तो वहां पे आपको टाइम को टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो वही हमारा टाइम था। तो देख सकते हैं कि एसआई में भी सेकंड है और सीजीएस में भी सेकंड है, तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद बात करें इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमेंशन यानी बीमा के बारे में बात करें तो बीमा भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीमा के बारे में